दोस्तों, तारीख आज 7 अप्रैल 2026 दिन मंगलवार, हिंदी तिथि वैशाख माह की कृष्ण पक्ष पंचमी। आइए जानते हैं आज देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें। अगर आपने अभी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। झारखंड के रामगढ़ में सुबह सुबह एनकाउंटर, मुठभेड़ में राहुल दुबे गैंग का सनी सिंह घायल, 2 देसी पिस्तौल, मोबाइल और बैग बरामद। रामगढ़ जिले के भुरकोंडा क्षेत्र में सोमवार की सुबह सुबह पुलिस और राहुल दुबे गैंग के बीच मुठभेड़ हो गई। घटना दुमुहाना मंदिर के पास की है, जहां संदिग्ध गतिविधि की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम पर अपराधियों ने फायरिंग कर दी। अचानक हुई इस गोलीबारी से इलाके में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि जैसे ही पुलिस की गाड़ी मौके पर पहुंची, वहां मौजूद अपराधी ने सीधे पुलिस को निशाना बनाकर गोली चला दी। झारखंड में 4 दिन बदलेगा मौसम, बारिश, तेज हवा और वज्रपात का अलर्ट। 6 से 9 अप्रैल तक कई जिलों में असर। झारखंड में अगले 4 दिनों तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा। रांची मौसम केंद्र के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार 6 से 9 अप्रैल के बीच राज्य के मध्य, दक्षिणी और उत्तर पूर्वी हिस्सों में आंशिक बादल छाए रहेंगे। इस दौरान कई जगहों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। राजधानी रांची समेत आसपास के इलाकों में भी बादल छाए रहने और बीच बीच में बारिश के आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। खासकर खुले स्थानों पर वज्रपात के दौरान सावधानी बरतने को कहा गया है। रामगढ़ में इस्पात प्लांट का फर्नेस फटा, धमाके से मचा हड़कंप, 9 मजदूर गंभीर रूप से झुलसे, अफरा तफरी के बीच रांची रेफर। रामगढ़ जिले के हैसला स्थित झारखंड इस्पात प्लांट प्राइवेट लिमिटेड में सोमवार तड़के फर्नेस फटने से बड़ा हादसा हो गया। अचानक हुए तेज धमाके से पूरे प्लांट परिसर में हड़कंप मच गया। धमाके की चपेट में आकर वहां काम कर रहे 9 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार धमाका इतना तेज था कि आसपास के इलाकों में भी दहशत फैल गई। घटना के बाद प्लांट में अफरा तफरी का माहौल बन गया। कुछ समय के लिए कामकाज पूरी तरह ठप हो गया। रामगढ़ में सरहुल महापर्व की धूम, 10,000 से अधिक लोगों की भागीदारी, प्रकृति पूजा के साथ गूंजा शहर। रामगढ़ में सरहुल महापर्व पारंपरिक श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर 10,000 से अधिक प्रकृति प्रेमियों और आदिवासी समाज के लोगों की भागीदारी ने पूरे शहर को उत्सवमय बना दिया। कार्यक्रम की शुरुआत जिला मैदान से भव्य शोभा यात्रा के साथ हुई, जिसमें पारंपरिक वेशभूषा में सजे महिला, पुरुष, बच्चे और बच्चियां ढोल नगाड़ों की थाप पर नृत्य गान करते नजर आए। कोडरमा में खड़े ट्रक में लगी आग, हाई टेंशन तार की चिंगारी से ट्रक में आग, धुंधुकर जला। यूपी से गुवाहाटी जा रहा था। कोडरमा जिले के जयनगर थाना क्षेत्र में बीती रात खेशकरी के पास सड़क किनारे खड़े एक ट्रक में अचानक आग लग गई। ये घटना कोडरमा कोवार मुख्य मार्ग पर एक लाइन होटल के समीप हुई। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते ट्रक धू-धू कर जलने लगा। मौके पर मौजूद लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग तेजी से फैल गई। हरियाणा में बीएसएल से पानी की सप्लाई रुकी। सरकार ने बीबीएमबी से मांगा जवाब। 4 मार्च से गेज रीडिंग 0। हरियाणा को 20 सतलुज लिंक से 4 मार्च 2026 से लगातार पानी की सप्लाई नहीं मिल रही है। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता ने इस संबंध में भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड को लेटर लिखकर कारण बताने और तुरंत पानी छोड़ने की मांग की है। विभाग के अनुसार 4 मार्च से अब तक गेज रीडिंग 0 दर्ज की गई है। गुरुग्राम में फर्नीचर गोदाम में लगी आग, आसमान तक फैला काला धुआं, बुझाने में जुटी फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां। गुरुग्राम शहर में सेक्टर 89 में आसपास बने 4 फर्नीचर गोदामों में भीषण आग लग गई है। आग इतनी तेजी से फैली कि पूरा गोदाम धुएं के गुब्बार में घिर गया। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान शुरू कर दिया है। आसपास अफरा तफरी का माहौल है। अभी तक किसी हताहत की खबर नहीं है, लेकिन आग की तीव्रता के कारण काफी नुकसान होने की आशंका है। कांगड़ा में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर ट्रांसपोर्टर, ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन का विरोध, बस ट्रक के पहिए रहेंगे जाम, निजी स्कूलों ने की छुट्टी। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले में ट्रांसपोर्टर ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन के खिलाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इनके हड़ताल के ऐलान के बाद आज जिले के अधिकांश प्राइवेट स्कूलों ने छुट्टी की घोषणा कर दी है। एटीएस सिस्टम के खिलाफ प्राइवेट ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल के कारण आज दिन भर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। हिमाचल में 126
से 300 यूनिट बिजली पर 1.72 सब्सिडी बहाल, 8 लाख उपभोक्ताओं को फायदा, 1 लाख गरीब परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त, बिल जीरो। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 8 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत प्रदान की है। सरकार ने 126 से 300 यूनिट बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को सब्सिडी बहाल कर दी है। इन उपभोक्ताओं की सब्सिडी पूर्व के आदेशों में खत्म कर दी गई है और घरेलू उपभोक्ताओं को 5 रुपए 89 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिल चुकाना पड़ रहा था। हरिद्वार शहर में अब नहीं बिकेगी मीट, नगर निगम का फैसला, शहर से बाहर शिफ्ट होगी सभी दुकानें। हरिद्वार में अब मीट की दुकानें नहीं खोली जा सकेंगी। इसको लेकर आज नगर निगम की बैठक में पार्षदों के कई प्रस्ताव पास हो गए हैं। प्रस्ताव के मुताबिक अब मीट की दुकानें शहर से बाहर शिफ्ट होंगी। सोमवार को हुई नगर निगम की बोर्ड बैठक में पार्षदों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया है। नगर निगम की इस महत्वपूर्ण बैठक में शहर की स्वच्छता को लेकर चर्चा हुई। अमेरिका ईरान के बीच आज से लागू हो सकता है सीज फायर, दावा हॉर्मुज तुरंत खोलने पर बनी सहमति। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच सीज फायर की खबर सामने आ रही है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से बताया कि ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर का प्लान मिला है। यह प्लान सोमवार से लागू हो सकता है, जिसके बाद ईरान हॉर्मुज को फिर से खोल सकता है। रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से बताया कि ईरान और अमेरिका के बीच दुश्मनी खत्म करने का फ्रेमवर्क पाकिस्तान ने तैयार किया है, जिसके बाद पाकिस्तान ने इसे रातों रात ईरान और अमेरिका के साथ शेयर किया है, जिसमें तुरंत सीज फायर के बाद का कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट के साथ 2 लेयर अप्रोच की आउटलाइन है। कुवैत के मंत्रालय की बिल्डिंग पर ईरान का बड़ा हमला, बिजली और पानी संयंत्र तबाह। ईरान ने रविवार को कुवैत के कई इमारतों को निशाना बनाया। कुवैत के बीच मंत्रालय ने कहा कि तेल क्षेत्र में मौजूद मंत्रालय के एक कॉम्प्लेक्स पर हमले किए गए हैं। यह हमला ईरानी आक्रामकता को दिखाता है। उन्होंने ड्रोन से हमले किए, जिसके कारण काफी नुकसान हुआ है। हमले का एक वीडियो भी साझा किया गया है। इसमें सुवैक तेल क्षेत्र में मौजूद कॉम्प्लेक्स का एक हिस्सा जलता हुआ दिखाई दे रहा है। कॉम्प्लेक्स से आगे की लपटें उठती हुई दिखाई दे रही हैं। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि हमले में अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बेतुका और बेवकूफ़ी भरा 48 घंटे में सीज़फायर की धमकी पर ट्रंप को ईरान ने उसी की भाषा में दिया जवाब। मिडिल ईस्ट में युद्ध के हालात और अधिक गंभीर होते जा रहे हैं। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार ईरान को धमकी दे रहे हैं कि वो अपना हथियार डाल दे और हॉर्मुज स्ट्रेट को खोल दे, लेकिन ईरान ना तो सीज फायर के लिए तैयार हो रहा है और ना ही हॉर्मुज खोलने के लिए। ट्रंप ने धमकी दी कि ईरान के पास समझौता करने और हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए 48 घंटे का वक्त बचा है, वरना उस पर भीषण हमला होगा और पूरे ईरान को नरक कर देंगे। ट्रंप की इस धमकी को ईरान ने एक असहाय, घबराहटपूर्ण, बेतुका और बेवकूफ़ी भरी कार्यवाही बताया। ईरान के सबसे बड़े पेट्रोकेमिकल जोन पर इजरायल ने किया हमला, 5 लोगों की मौत। मिडिल ईस्ट में जारी लड़ाई और अधिक विकराल रूप लेती जा रही है। चाहे अमेरिका, इजरायल हो या ईरान, कोई भी देश किसी भी कीमत पर सीज फायर के लिए तैयार नहीं है। इस बीच इजरायल ने ईरान के सबसे बड़े पेट्रोकेमिकल जोन पर बड़ा हमला किया है। इजरायल द्वारा ईरान के पेट्रोकेमिकल जोन पर हुए हमले में 5 लोगों के मारे जाने की खबर है और कई लोग घायल भी हुए हैं। पेट्रोकेमिकल जोन को इस हमले में कितना नुकसान हुआ है, इसकी आधिकारिक जानकारी ईरान की ओर से सामने नहीं आई है। इजरायल में मिली 2100 साल पुरानी गोली, इस पर लिखा था दुश्मनों के नाम संदेश। आर्कियोलॉजिस्ट को इजरायल के प्राचीन शहर हिप्पोस में लगभग 2100 साल पुरानी एक शीशे की गुलेल की गोली मिली है। इस गोली पर दुश्मन सेनाओं को निशाना बनाते हुए एक तीखा और व्यंग्यात्मक संदेश उकेरा गया है। यह गोली हिप्पोस में एक प्राचीन सड़क के किनारे स्थित कब्रिस्तान वाले क्षेत्र से मिली है। प्राचीन काल में हिप्पोस को सुसीता के नाम से जाना जाता था। हेलेनिस्टिक काल के दौरान यह शहर क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। बाद में बिजाटीन काल में यह एक प्रमुख विषय का केंद्र बन गया। इजरायल के जाफा में ईरान ने दागी मिसाइलें, 2 लोगों की मौत, पूरे इलाके में गूंज रहे सायरन। ईरान ने इजरायल के हाइफा शहर पर मिसाइल से हमला किया है। इस हमले में इजरायल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। ईरान द्वारा हाइफा शहर पर किए हमले में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग लापता हैं। ईरान के नए हमलों के बाद पूरे मध्य इजरायल के सायरन गूंज रहे हैं। दरअसल रविवार को ईरान ने इजरायल में 4 मिसाइलें दागी। इनमें से एक भारी मिसाइल हाइफा शहर में स्थित एक अपार्टमेंट ब्लॉक पर गिरी, जिससे इमारत का आधा हिस्सा ढह गया। इस दौरान जो हिस्सा खड़ा था वह भी असंतुलित हो गया, जिससे उसके ढहने का खतरा बढ़ गया और बचाव कार्य और भी मुश्किल हो गया। पूरे ईरान को उड़ा देंगे, ट्रंप ने दी मंगलवार तक की हेडलाइन, क्या मचने वाली है तबाही। मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान पर दबाव डालकर
युद्ध को रोकने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन ईरान किसी भी कीमत पर युद्ध रोकने के लिए तैयार नहीं है। इस बीच ट्रंप ने ईरान को सीजफायर के लिए मंगलवार की डेडलाइन दी है। ट्रंप का कहना है कि अगर मंगलवार तक समझौता नहीं हुआ तो पूरे ईरान को उड़ा देंगे। ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर ईरान उनकी डेडलाइन खत्म होने तक अमेरिका के साथ कोई शांति समझौता नहीं कर सकता तो वह पूरे ईरान को तबाह कर देंगे। ट्रंप ने ईरानी नागरिकों के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे पर हमला करने की धमकी दी है। अगर वह अपनी धमकी पर अमल करते हैं तो इस धमकी को वॉर क्राइम माना जाएगा। बीजेपी, यूसीसी और एक देश एक चुनाव होगा अगला मिशन। भाजपा स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने बताया आगे का प्लान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को भाजपा के स्थापना दिवस पर पार्टी कार्यकर्ताओं के समर्पण और बलिदान को नमन किया। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने आपातकाल और कांग्रेस के शासनकाल के दमन से लेकर पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में राजनीतिक हिंसा तक हर तरह की कठिनाइयों का सामना किया ताकि पार्टी को मजबूत किया जा सके और राष्ट्र की सेवा की जा सके। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश जानता है हर चुनौती का सामना करने के लिए भाजपा ईमानदारी से कोशिश कर रही है, आगे भी करेगी। पहले भी सकारात्मक नतीजे मिले हैं और आगे भी मिलेंगे। जग्गी मर्डर केस। जग्गी हत्याकांड में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अमित जोगी को आजीवन कारावास की सजा। 2003 के चर्चित राम अवतार जग्गी हत्याकांड में हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। मुख्य न्यायाधीश रमेश तन्हा और अरविंद कुमार वर्मा की खंडपीठ ने केंद्रीय जांच ब्यूरो की अपील स्वीकार कर ली है। इसके तहत पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को बरी करने का ट्रायल कोर्ट का फैसला पलट दिया गया। अमित जोगी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 हत्या और धारा 120 बी आपराधिक षड्यंत्र के तहत दोषी ठहराया गया है। उन्हें आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही 1000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त 6 माह के सश्रम कारावास की सजा दी जाएगी। हाईकोर्ट का यह निर्णय 31 मई 2007 के ट्रायल कोर्ट के फैसले को पूरी तरह से पलट देता है। जेएल अधिग्रहण मामला, सुप्रीम कोर्ट से वेदांता को झटका। अडानी की 14,535 करोड़ की बोली पर नहीं लगाई रोक। भारत के कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी एक अहम कानूनी लड़ाई में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने अडानी ग्रुप की 14,535 करोड़ की बोली के जरिए जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड जेएल के अधिग्रहण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि अदालत ने एक महत्वपूर्ण निर्देश देते हुए जेएल की निगरानी कर रही मॉनिटरिंग कमेटी को बिना नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल एनसीएलटी की अनुमति के कोई बड़ा नीतिगत फैसला लेने से रोक दिया है। क्या हॉर्मुज में तख्ता पलट की साजिश रच रहा है चीन? एक्सपर्ट ने चेताया, दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर चीन का कब्जा अब दूर की संभावना नहीं बल्कि तेजी से हकीकत बनता जा रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने इस रणनीतिक जलमार्ग को लंबे भू राजनीतिक संघर्ष की ओर धकेल दिया है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर शेयर पोस्ट में लिखा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सीधा खतरा देते हुए कहा कि मंगलवार को ईरान में पावर प्लांट डे और ब्रिज डे एक साथ होगा। कुछ भी ऐसा नहीं देखा जाएगा, हॉर्मुज खोल दो वरना तुम नर्क में रहोगे, बस देखते जाओ। हॉर्मुज की चाबियां खो गई हैं। ट्रंप के अल्टीमेटम का ईरान ने उड़ाया मजाक। अब तक क्या क्या हुआ? मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप ईरान को धमकी दी है कि अगर वह मंगलवार तक सीजफायर तक हॉर्मुज नहीं खोलता तो बड़ा हमला करेंगे। ट्रंप के इस बयान को गंभीरता से लेने के बजाय वाशिंगटन का मजाक उड़ाते हुए अल्टीमेटम को सिरे से खारिज कर दिया है। दरअसल ट्रंप ने स्पष्ट और आक्रामक भाषा में ईरान को धमकी दी है कि यदि वह अमेरिका के साथ कोई शांति समझौता नहीं कर सकता है तो वह पूरे ईरान को तबाह कर देगा। इजराइल के हाइफा में ईरान ने दागी मिसाइलें, 2 लोगों की मौत, पूरे इलाके में गूंज रहे सायरन। ईरान ने इजराइल के हाइफा शहर पर मिसाइल से हमला किया है। इस हमले में इजराइल को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। ईरान द्वारा हाइफा शहर पर किए हमले में 2 लोगों की मौत हो गई है जबकि 2 लोग लापता हैं। ईरान के नए हमलों के बाद पूरे मध्य इजराइल में सायरन गूंज रहे हैं। रविवार को ईरान इजराइल में 4 मिसाइलें दागी। इनमें से एक भारी मिसाइल हाइफा शहर में स्थित एक अपार्टमेंट ब्लॉक पर गिरी जिससे इमारत का आधा हिस्सा ढह गया। इस दौरान जो हिस्सा खड़ा था वह भी असंतुलित हो गया। इजराइल में मिली 2100 साल पुरानी गोली, इस पर लिखा था दुश्मनों के नाम संदेश। आर्कियोलॉजिस्ट को इजराइल के प्राचीन शहर हिप्पोस में लगभग 2100 साल पुरानी एक शीशे की गुलेल की गोली मिली है। इस गोली पर दुश्मन सेनाओं को निशाना बनाते हुए एक तीखा और व्यंग्यात्मक संदेश उकेरा गया है। यह गोली हिप्पोस में एक प्राचीन सड़क के किनारे स्थित कब्रिस्तान वाले क्षेत्र से मिली है। प्राचीन काल में हिप्पोस को सुशीता के नाम से जाना जाता है। हेलेनिस्टिक काल के दौरान यह शहर क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। बाद में बिजान्टिन काल में यह एक प्रमुख बिशप का केंद्र बन गया। पीएनजी कनेक्शन ने जबरदस्त बढ़ोतरी, 1 महीने में जोड़े गए 8 लाख नए उपभोक्ता। केंद्र सरकार और गैस कंपनियों की पहल से पिछले 1 महीने में 8 लाख नए पीएनजी कनेक्शन जोड़े गए।
घरेलू या कमर्शियल गैस के इस्तेमाल को बढ़ावा देने और कुकिंग गैस सिलेंडरों पर निर्भरता कम करने के लिए लगातार मुहिम चलाई जा रही है। इसको लेकर एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि 50 लाख सिलेंडरों की डिलीवरी की गई। इससे घरेलू मांग पूरी तरह से और कमर्शियल मांग 80% तक पूरी हुई है। किसी को भी कमी का डर होने का कोई कारण नहीं है। नए पीएनजी गैस कनेक्शनों में लगभग आधे घरों और कमर्शियल इस्तेमाल के लिए चालू हो चुके हैं, जबकि बाकी प्रक्रिया में है। केरलम में भाजपा की सरकार बनाने का समय आ गया, अमित शाह ने की ईसाई समुदाय से अपील। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को ईस्टर के अवसर पर ईसाई समुदाय से संपर्क कर उनसे भाजपा के नेतृत्व वाले राजग के साथ खड़े होने, केरलम और 9 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनावों में केरलम में सरकार बनाने में मदद करने का अनुरोध किया। शाह ने कहा कि आगामी केरलम विधानसभा चुनाव केवल सरकार बदलने के लिए नहीं है, बल्कि राज्य के भविष्य को सुधारने के लिए है। कुन्नाथु नाडु में अमित शाह ने कहा कि 2014 के लोकसभा चुनावों के बाद से केरलम में राजग का वोट शेयर बढ़ा है। उन्होंने ईस्टर पर ईसाई समुदाय को शुभकामनाएं दी और उनसे राजग का समर्थन करने की अपील की, ताकि केरलम में सरकार बनाई जा सके। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए जी का जंजाल बने आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार, तोड़ डाला सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने आईपीएल में एक खास उपलब्धि हासिल की है। आरसीबी ने रविवार को सीएसके के 43 रन से मात दी है। इसी तरह आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने सीएसके के खिलाफ अपना अपराजित रिकॉर्ड बरकरार रखा। रजत पाटीदार के नेतृत्व में आरसीबी ने लगातार तीसरी बार सीएसके को मात दी। आईपीएल 2025 में रजत पाटीदार की कप्तानी में आरसीबी ने 2 बार और मौजूदा आईपीएल में 1 बार सीएसके को पटखनी दी। पाटीदार आईपीएल में चौथे कप्तान बने जिन्होंने अपनी कप्तानी के शुरुआती दौर में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ लगातार 3 जीत हासिल की। चेन्नई सुपर किंग्स की लगातार 7वीं शिकस्त ऋतुराज गायकवाड़ ने खुद को ठहराया जिम्मेदार। चेन्नई सुपर किंग्स का भाग्य बदलने का नाम नहीं ले रहा है। ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में येलो ब्रिगेड को लगातार 7वीं शिकस्त झेलनी पड़ी। सीएसके को रविवार को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के हाथों 43 रन की शिकस्त मिली। सीएसके के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने हार की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है। मैच के बाद गायकवाड़ ने कहा, अगर मैं ज्यादा योगदान देता तो नतीजा कुछ और हो सकता था। इस मुकाबले में हार की जिम्मेदारी मेरी है। चेन्नई सुपर किंग्स मौजूदा आईपीएल में अपने पॉइंट्स का खाता अब तक नहीं खोल पाई है। सीएसके की रविवार को मैच पर अच्छी पकड़ थी। धुरंधर 2 के बाद बॉक्स ऑफिस पर होगा सनी देओल का धमाका। सिनेमाघरों में तबाही मचाने आ रही है फिल्म। बॉर्डर 2 के बाद सनी देओल फिर से बॉक्स ऑफिस पर तूफानी रफ्तार से छा जाने की तैयारी में है। धुरंधर 2 की बॉक्स ऑफिस पर हलचल के बीच सनी ने अपनी एंटीसिपेटेड फिल्म पर काम करना शुरू कर दिया है। 68 साल के सनी देओल के पास फिल्मों की कमी नहीं है। गदर 2, जाट और बॉर्डर 2 की ताबड़तोड़ सफलता के साथ ही अभिनेता के पास आगामी फिल्मों की एक लंबी लिस्ट है। एआई से बना रामायण का अयोध्या सीन, रणबीर कपूर के वायरल एंट्री शॉट पर को एक्टर ने तोड़ी चुप्पी। रामायण का टीजर जब रिलीज हुआ है तभी से यह फिल्म सुर्खियां बटोर रही है। फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर डिबेट शुरू हो गया है। कोई फिल्म के बीएफएक्स पर नाराजगी जाहिर कर रहा है तो कोई रामायण के अयोध्या सीन को एआई मेड में बता रहा है। दरअसल नितेश तिवारी निर्मित रामायण में रणबीर कपूर का एंट्री सीन दिखाया गया था, जिसमें एक्टर का बैक शॉट लिया गया था। टीजर में दिखाया गया था कि रणबीर जब अयोध्या आते हैं तो उन पल फूलों की बारिश होती है। इस दौरान वह राजा के गेटअप में दिखे। गैस नहीं, भट्टियों पर बनेगा 20,000 श्रद्धालुओं का खाना। पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में विशेष भोजनशाला। 1 घंटे में 2800 रोटियां बनेंगी। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध की लपटें अब धार्मिक आयोजनों की रसोई तक पहुंचने लगी हैं। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण देश में एलपीजी की सप्लाई प्रभावित हुई है। इसका सीधा असर भीलवाड़ा में 8 अप्रैल से होने वाली प्रख्यात कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की श्री शिव महापुराण कथा पर पड़ा है। गैस सिलेंडरों की किल्लत को देखते हुए आयोजन समिति ने बड़ा फैसला लिया है। ये संभवतः पहला मौका है जब पंडित मिश्रा की इतनी बड़ी कथा में कमर्शियल गैस सिलेंडरों का उपयोग नहीं किया जाएगा। मिट्टी की भट्टियां तैयार की गई हैं, जिस पर 20,000 श्रद्धालुओं के लिए सात्विक भोजन तैयार होगा। गंगाजल से बनाई शिवनगरी की पेंटिंग। दक्षिण कोरिया के युवक ने गाय को बचाने के संदेश दिया। जयपुर में लगी दुनिया भर के आर्टिस्ट की पेंटिंग। जयपुर में लगी दुनिया भर के स्टूडेंट्स की पेंटिंग आकर्षण का केंद्र बन गई है। इसी एग्जीबिशन में गंगाजल से बनी शिवनगरी की पेंटिंग सभी का ध्यान खींच रही है, जिसे गंगाजल आर्टिस्ट संतोष कुमार शांडिल्य ने तैयार किया है। इसके बाद मुंबई के 90 साल के कार्टूनिस्ट आबिद सूती ने नल की पेंटिंग के जरिए पानी बचाने का संदेश दिया। दक्षिण कोरिया के ऑचुन होआंग ने गाय को बचाने का भावनात्मक संदेश की पेंटिंग के जरिए दिया। व्यापारी फोन कर रहा, मन करता है सुसाइड कर लूं। किसान बोले, आप कर्ज कैसे चुकाएंगे।
ओलावृष्टि से खेतों में तैयार फसलें बर्बाद हुई। 3 अप्रैल की दोपहर घड़ी में 3:15 हुए थे। आसमान से ऐसी आफत बरसी कि कई महीनों की मेहनत पर पानी फिर गया। लगातार 20 मिनट तक हुई भारी ओलावृष्टि ने श्रीगंगानगर जिले के 15 से ज्यादा गांव की तैयार फसलों को बर्बाद करके रख दिया है। गेहूं, सरसों, चना, मेथी, जौ कुछ नहीं बचा। जहां कल तक सोने जैसी चमकती गेहूं की फसलें लहरा रही थी, वहां आज सिर्फ किसानों के सिसकने की आवाजें हैं। फसलें पक चुकी थी और कुछ ही दिनों में किसान कटाई करने वाले थे। जो फसल कट कर खेतों में रखी थी, उसे सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने तक का मौका नहीं मिला। बेचारा किसान अब सरकार से मिलने वाली मदद की ओर टकटकी लगाए है। अजमेर में आज 5 घंटे तक गुल रहेगी बिजली। अजय सर माकड़वाली सहित 21 क्षेत्रों में रहेगा पावर कट। मेंटेनेंस के चलते शटडाउन। अजमेर में बिजली वितरण का जिम्मा संभाल रही टाटा पावर में मेंटेनेंस काम के लिए बिजली शटडाउन शेड्यूल जारी किया है। आज 21 से ज्यादा क्षेत्रों में 5 घंटे तक लाइट बंद होगी। अलग अलग क्षेत्रों में 9 से 5 बजे के बीच बिजली बंद रहेगी। D3 दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक केवल AGDT प्रभावित रहेगा। D3 सुबह 9:30 से दोपहर 2 बजे तक काले बेलिया की ढाड़ी, अजय सर गांव और आसपास का क्षेत्र में बिजली बंद रहेगी। डेडवाना में भगवान परशुराम जयंती महोत्सव 17 से ब्राह्मण समाज ने उत्सव को भव्य रूप से मनाने की रूपरेखा तय की। डेडवाना में भगवान श्री परशुराम जन्मोत्सव के आयोजन को लेकर डेडवाना ब्राह्मण समाज की एक महत्वपूर्ण बैठक झालरिया मंदिर में हुई। इसमें समाज के वरिष्ठ पदाधिकारियों और गणमान्य नागरिकों ने 3 दिवसीय कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की। बैठक में सर्वसम्मति से भगवान परशुराम जन्मोत्सव को 3 दिवसीय कार्यक्रम के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। खेत में कटी रखी गेहूं की फसल जलकर राख, किसान को हुआ भारी आर्थिक नुकसान। किसान ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दी थाने में शिकायत। उदयपुर के मावली ब्लॉक की ग्राम पंचायत रखियावल के राजस्व गांव बेठौली में बीती रात एक किसान के खेत में रखी गेहूं की कटी फसल जल गई। इस आगजनी में करीब 3.25 बीघा की फसल जलकर राख हो गई। इससे किसान को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। जानकारी के अनुसार किसान हेमराज डांगी पुत्र गंगाराम डांगी ने फसल की कटाई कर रहे गेहूं की पुलिया खेत में एकत्रित करके रखी हुई थी। बीकानेर में जल्दी दौड़ेगी 75 हाईटेक ई बसें। MGS यूनिवर्सिटी के पास होगा चार्जिंग डिपो। गांव और पर्यटन स्थलों तक चलेगी सेवा। बीकानेर शहर में बढ़ते ऑटो का दबाव कम करने और देशी विदेशी पर्यटकों को सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शहर में एक साथ 75 ई बसें शुरू होंगी। ये बसें शहर के अलग अलग कोनों को जोड़ने का प्रयास करेंगी। इसका एक उद्देश्य शहर पर वाहनों का दबाव कम करना भी है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ई बस सेवा योजना के तहत 75 हाईटेक इलेक्ट्रिक बसों की स्वीकृति दिलाने के साथ ही एक ई बस अड्डे के लिए स्वीकृति दिलाई थी। इस अड्डे का निर्माण शुरू हो गया है। नारनौल में ट्रैक्टर ड्राइवर को पीटकर मोबाइल छीना। पिकअप में आए युवकों ने किया हमला, वारदात कर फरार। महेंद्रगढ़ जिले में नारनौल क्षेत्र में बहाला कला के पास एक ट्रैक्टर ड्राइवर के साथ मारपीट और मोबाइल छीनने का मामला सामने आया है। इस संबंध में पुलिस ने शिकायत के आधार पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजस्थान के झुंझुनू जिला के शिमला के नीरज ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह ट्रैक्टर से तूड़ी ढोने का काम करता है। बीते कल रात करीब 8 से 9 बजे वह दोचाना से तूड़ी लेकर गांव गोद में प्रदीप के पशु स्टॉक पर डालने जा रहा था। जब वह बलाहा कला के समीप पहुंचा तो सामने से एक बिना नंबर की पिकअप गाड़ी आ रही, जिसमें 5 से 6 लोग सवार थे। बीजेपी स्थापना दिवस पर सीएम बोले, पार्टी को अजय बनाना है, जनता के बीच में रहकर काम करना है। बीजेपी कार्यालय में अपने कक्ष का किया उद्घाटन। बीजेपी के स्थापना दिवस कार्यक्रम पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश बीजेपी कार्यालय और अपने निजी आवास पर पार्टी का झंडा फहराया। सीएम ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, केंद्र और राज्य में हमारी सरकार है, इसलिए हमें जनता के बीच में रहकर काम करना है। हमारा लक्ष्य पार्टी को अजय बनाना होना चाहिए। इस मौके पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ सहित पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
सीकर में 22 साल की युवती से रेप, शादीशुदा होने के बावजूद आरोपी ने शादी का झांसा दिया, बदनाम करने की धमकी दी। सीकर में पढ़ने वाली 22 साल की युवती के साथ रेप का मामला सामने आया है। आरोपी युवक ने शादीशुदा होने के बावजूद भी शादी का झांसा देकर युवती के साथ रेप किया। अब आरोपी धमकी दे रहा है। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। 22 साल की युवती ने पुलिस में शिकायत देकर बताया कि वह सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए सीकर जिले में आई थी। यहां रहने के दौरान ही उसकी पहचान आरोपी युवक से हुई। आरोपी युवक ने नजदीकियां बढ़ाई। विक्की कौशल ने राकेश बेदी को इंटरव्यू में किया फोन, कहा धुरंधर 2 में आप जब स्क्रीन पर आए बहुत मजा आया। राकेश बोले बच्चा है तू मेरा। सीनियर एक्टर राकेश बेदी इन दिनों अपनी फिल्म धुरंधर 2 द रिवेंज में अपनी एक्टिंग और परफॉर्मेंस के लिए चर्चा में है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान उनके पास एक्टर विक्की कौशल का फोन आया। विक्की ने राकेश बेदी की परफॉर्मेंस की जमकर तारीफ की और बताया कि फिल्म में उनका काम कितना शानदार है। इस बातचीत के बीच दोनों एक्टर्स के बीच मजेदार केमिस्ट्री देखने को मिली, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। जानवी कपूर बोली, मैं पूरी तरह से मां पर निर्भर थी। उनके जाने के बाद कई गलत फैसले लिए, कई लोगों ने निजी जिंदगी में दखल दिया। बॉलीवुड एक्ट्रेस जानवी कपूर ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में अपनी मां और सुपरस्टार श्रीदेवी के निधन और उसके बाद आई मुश्किलों पर बात की है। जानवी ने बताया कि वे अपनी जिंदगी के हर छोटे बड़े फैसले के लिए मां पर निर्भर थी। उनके अचानक चले जाने के बाद जानवी को न सिर्फ अकेले फैसले लेना सीखना पड़ा, बल्कि दुनिया को कड़े व्यवहार और ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा। संजय गुप्ता ने वीएफएक्स को लेकर पुराना ट्वीट शेयर किया, कहा रिलीज से पहले खुद की तारीफ नहीं की जाती, क्या रामायण पर तंज कसा। डायरेक्टर संजय गुप्ता एक बार फिर अपने सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर चर्चा में है। उन्होंने हाल ही में एक पुराना ट्वीट दोबारा शेयर किया, जिसमें उन्होंने बड़ी फिल्मों के वीएफएक्स और उनके प्रमोशन के तरीके पर कमेंट किया गया था। इस ट्वीट में उन्होंने द मैट्रिक्स, द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, अवतार, ड्यून और स्टार वार्स जैसी फिल्मों का उदाहरण देते हुए कहा था कि इन फिल्मों ने अपने शानदार विजुअल इफेक्ट्स के बावजूद रिलीज से पहले खुद की तारीफ नहीं की, बल्कि उनका काम खुद बोलता था। धुरंधर 2 का क्लाइमेक्स 15 से 20 दिन भी शूट हुआ। 48 डिग्री तापमान में रणवीर सिंह ने लेदर जैकेट और विग पहनकर शूटिंग की थी। फिल्म धुरंधर 2 के क्लाइमेक्स सीन को शूट करने के लिए एक्टर रणवीर सिंह ने 47 से 48 डिग्री तापमान में लेदर जैकेट और विग पहनकर शूट की थी। यह जानकारी फिल्म के मेकअप और प्रोस्थेटिक आर्टिस्ट करणदीप सिंह ने दी। फिल्म की मेकिंग को लेकर करणदीप ने एनडीटीवी के साथ बातचीत में बताया कि फिल्म के क्लाइमेक्स सीन की शूटिंग में रिहर्सल समेत 15 से 20 दिन का समय लगा था। रश्मिका मंदाना की फिल्म माइसा का नया पोस्टर रिलीज। 30वें जन्मदिन पर दिखा एक्ट्रेस का इंटेंस लुक, चेहरे पर धूल और आंखों में गुस्सा। एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना के 30वें जन्मदिन के मौके पर उनकी अगली फिल्म माइसा के मेकर्स ने फिल्म का नया पोस्टर रिलीज किया है। पोस्टर में रश्मिका काफी पावरफुल और एग्रेसिव अवतार में नजर आ रही है। रविंद्र पुल्ले की डायरेक्शन में बनी रही यह एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसमें रश्मिका लीड रोल निभा रही है। फटे जूते में देखे सलमान, लोग बोले पिता सलीम ने गिफ्ट किए, तभी पुराने होने पर भी पहने, बाद में पता चला ये लाखों के लग्जरी शूज। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आया है, जिसमें वे फटे हुए जूते पहने दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो जैसे ही सामने आया, फैंस इस वीडियो पर अलग अलग तरह के कमेंट करने लगे। एक यूजर ने लिखा कि सलमान खान को यह जूते उनके पिता सलीम खान ने दिए हैं, लेकिन पुराने होने के बावजूद वह इन जूतों को पहन रहे हैं। वहीं एक और यूजर ने लिखा कि सलमान खान अपने फार्म हाउस से सीधा इवेंट अटेंड करने पहुंच गए। फिल्म रामायण पर चीन के लोगों ने दिया रिएक्शन। भगवान राम के किरदार के लिए रणबीर की जगह सौरभ राज जैन को बेहतर बताया। रणबीर कपूर की फिल्म रामायण में भगवान राम का लुक हाल ही में रिवील किया गया, जिसे चीन के कथित इंटरनेट यूजर्स ने पसंद किया है। यह रिएक्शन रेडिट पर वायरल पोस्ट के जरिए सामने आए हैं, जहां लोगों ने विजुअल्स की तारीफ की, लेकिन भगवान राम के रोल के लिए एक्टर सौरभ राज जैन को बेहतर विकल्प बताया। प्रभास की फिल्म फौजी के सेट से फोटो लीक, मेकर्स ने दी सख्त कार्रवाई की चेतावनी, बोले शेयर करने वालों पर होगी लीगल एक्शन। प्रभास की आगे वाली तेलुगु फिल्म फौजी के सेट से कुछ तस्वीरें लीक हो गई हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इसे देखते हुए फिल्म के मेकर्स ने नाराजगी जाहिर की है और लीक कंटेंट फैलाने वालों के खिलाफ सख्त चेतावनी जारी की है। प्रोडक्शन हाउस का कहना है कि जो भी इन तस्वीरों को सर्कुलेट करेगा, उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा।
सुनंदा शर्मा को छूने आई स्टूडेंट ने माफी मांगी, कान पकड़ कर बोला इंटेंशन गलत नहीं थी। सिंगर बोली प्यार जताने का ये तरीका गलत। गाजियाबाद में शो के दौरान पंजाबी सिंगर सुनंदा शर्मा को टच करने के लिए स्टेज की ओर कूदे। स्टूडेंट ने कान पकड़कर माफी मांगी है। स्टूडेंट ने वीडियो जारी कहा कि मेरा इंटेंशन कुछ गलत नहीं था, मैं आपसे सॉरी मांगता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे माफ कर देंगे। जयपुर में करण औजला के कॉन्सर्ट में बिना पास एंट्री, आयोजक बोले पुलिस दबाव बना रही। सिंगर ने कहा पेरेंट्स को रिस्पेक्ट दे, उनसे बढ़कर कोई नहीं। जयपुर में मशहूर पंजाबी सिंगर करण औजला का कॉन्सर्ट हुआ। खम्मा घनी के साथ सभी का अभिवादन करते हुए करण औजला ने कहा वे बहुत दिनों बाद जयपुर आए हैं और आज उन्हें बहुत मजा आया। मेरे साथ आपको भी मजे करने हैं। औजला बोले मैं यंग लोगों से यही कहूंगा कि अपने माँ बाप को रिस्पेक्ट दीजिए, सबसे पहले वही लोग हैं, उनसे बढ़कर कोई भी नहीं है। जब तक वे आपके साथ हैं खूब प्यार दीजिए, वही उन्होंने कहा। लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं लेकिन ऊपर वाला आपको नीचे नहीं गिरने देगा, चाहे लोग कितना ही नीचा गिर जाएं। अरुणाचल के सीएम पेमा खांडू पर सुप्रीम शिकंजा, 1270 करोड़ के ठेका घोटाले की सीबीआई करेगी जांच। अरुणाचल प्रदेश की राजनीति में सोमवार को समय भूचाल आ गया जब देश की सर्वोच्च अदालत ने मुख्यमंत्री पेमा खांडू के परिवार से जुड़ी कंपनियों को मिले सरकारी ठेकों की सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि सत्ता के रसूख का इस्तेमाल कर परिवार की जेबें भरने के आरोपों की गहन पड़ताल होनी चाहिए। मामला 1270 करोड़ रुपए के कथित घोटाले से जुड़ा है, जिसमें सीएम के पिता और पूर्व मुख्यमंत्री दोरजी खांडू के परिवार का नाम भी शामिल है।